हेलो गाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। निका की दुनिया में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं घर में और घर में है कुछ काम, इसलिए जो है हम घर के लिए निकल गए। तो दिन का टाइम था, लंच टाइम हो गया था, तो हम रुक गए थे एक होटल में। तो भैया जी ने जो है हमें एक मेन्यू दी और उससे जो हमने सेलेक्ट करके उनसे मंगवा दिया था जो भी हमने ऑर्डर लिया था। और बिहान को जो है यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक लेनी थी, तो बिहान जो है यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और अपनी पसंद का जो है अपने पापा के साथ ले रहा था। तो सफ़र में ऐसा होता है कि बिहान से जो है खाना वगैरह बहुत ही कम खाया जाता है, तो इसलिए जो है बिहान कोल्ड ड्रिंक वगैरह से ही काम चलाता है। तो जब ये कोल्ड ड्रिंक पीता है तो इससे जो है थोड़ी इसको मतलब खाना वगैरह तो नहीं खाता, बस ये कोल्ड ड्रिंक भी ऐसे ही ले तो लेता लेकिन पीता नहीं है। तो बिहान यहाँ बता रहा है इसने लिया है फैंटा, और भैया ने यहाँ पर हमें सबसे पहले दे दी है प्लेट और उस पर रख दिया है स्पून। और पतिदेव जी जो है बिहान की कोल्ड ड्रिंक को जो है ओपन कर रहे हैं। और अब जो हमने ऑर्डर दिया था और वो भी आ गया है। तो हमने मंगवाए थे प्लेन राइस, राजमा और कढ़ी पकौड़ा और साथ में सैलेड और चटनी इतनी अच्छी से इन्होंने जो है डेकोरेट करके दी थी। तो भूख लग गई थी बहुत ही ज़्यादा। तो हमने मैं जो हूँ सफ़र में जो कढ़ी पकौड़ा ही पसंद करती हूँ, मुझे कढ़ी अच्छी लगती है। कढ़ी के साथ ऐसा होता है खाना खाया जाता है अदरवाइज़ और मुझे ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं लगती हैं। तो इन्होंने राजमा भी ले ली थी। तो हमने जो है कढ़ी पकौड़ा और राइस और राजमा की दाल खाई। और पतिदेव जी को और भी भूख लग गई थी, तो इन्होंने फिर और एक एक ऑर्डर किया था। तो मेरा तो है बहुत ज़्यादा पेट भर गया, तो मैंने ज़बरदस्ती जो खाया इसको। और उसके बाद जो है बिहान थोड़ी देर के लिए सो गया था। खाना खुना खाने के बाद ऐसा बिहान को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, और क्योंकि सफ़र में जो है ये कर भी नहीं पाता है। और हम इतनी धूप में निकले थे आज, कम से कम 1:30 बजे के बाद हम यहाँ से निकले, क्योंकि बिहान का था स्कूल और स्कूल से हाफ़ टाइम छुट्टी लेने के बाद जो हम यहाँ से निकले। और इतनी धूप थी और मेरी आज तबीयत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई थी, बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई थी। और तबीयत इतनी ख़राब थी कि क्या बताया, ऐसा मन कर रहा था कि गाड़ी में बैठूँ नहीं, बस बाहर ही रहूँ। तो बड़ी मुश्किल से जो है आज मैंने ये सफ़र किया था। और बिहान को जो है हमने यहाँ पे सुला दिया था, अब टनल आई थी तो अब जो है बिहान उठ गया था। और यहाँ पर देखिए बिहान का फेस कैसा हो गया उठने के बाद। तो मैं यहाँ पर बिहान को जो है थोड़ा सा फ्रेश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिहान अभी सो के उठा था तो इसका मूड थोड़ा ऐसा ही था। और अब हम पहुंच गए थे राजा होटल में, जो कि हमारे यहाँ सुंदरनगर का बहुत फेमस होटल है। यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटी और स्टार नेता वगैरह भी यहाँ पर ही आते हैं। और इसके बाद जो है हमने यहाँ पर हरा बाग पहुँच गए थे। और यहाँ पर जो है लीची का जो है मैंने पहली बार यहाँ पर बाग देखा, मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला कि यहाँ पर लीची वगैरह भी लगती है। मैंगो का तो मुझे पता था, मैंगो भी लगते हैं, लेकिन मैंगो जो है यहाँ पर अभी हरे थे, अभी इतने पके नहीं थे, बस कुछ ही टाइमों में जो है यहाँ पर मैंगो भी पक जाएंगे। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते रहे। और इसी बीच हमें घर से फ़ोन भी आया था पापा जी का कि आप जो है सीधा मासी के घर में ही आना, क्योंकि आज था सुंदरनगर माता जी का मेला। और ये जो है शिकारी में इनका घर है, और ये वहाँ की मतलब शीतला माता जी की जातर भी बनाते हैं। तो इसलिए हमें वहाँ पर जाने को कहा था, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब थी, मन तो नहीं था जाने का। लेकिन हमने सोचा अब इतना बोल रहे हैं तो चलो जा ही आते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि कोई रिलेटिव बुलाए। और फिर मासी जी ने भी स्पेशल बात की थी कि आ जाना, तो हमने सोचा चलो जा ही आते हैं। तो हमने वहाँ पर खाना तो नहीं खाया था, लेकिन हम घर को ही ले आए थे। इसके बाद हम पहुँच गए थे अपने सुंदरनगर। तो सुंदरनगर में आके इतना अच्छा लगता है। और शाम का टाइम था, अब थोड़ी तबीयत भी ठीक होने लग गई थी, क्योंकि अब धूप नहीं थी और मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया था। शाम के टाइम हवा वगैरह चल रही थी। तो ये है हमारी सुंदरनगर की झील, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। यहाँ पर जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो पति देव जी मुझे यहाँ पर बहुत लेके आते थे, और हम जो है यहाँ पर बहुत ही बार आए और अच्छा भी लगता था यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल शांत और बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। आप कभी भी आएँ तो सुंदरनगर झील में ज़रूर विज़िट करें। इसके बाद हम आगे बढ़ गए थे और पहुँच गए थे अपने 4 लेन वाली सड़क पे। तो ये जो है सड़क अभी न्यू बनी है और अच्छी अच्छी
मतलब बिल्कुल अच्छी अच्छी लग रही थी, क्योंकि नई है तो अच्छी भी लगेगी, जब थोड़ी ओल्ड हो जाती है तो ऐसे ही लगती है। तो ये तो बिल्कुल न्यू बनी है, तो देखो आपको भी अच्छी लग रही होगी देखने में। इसके बाद जो है हम यहाँ से टर्न हो गए थे अपने गांव के लिए, और यहाँ से जो है शीतला माता जी का टेम्पल भी दिखाई देता है, जहाँ पर सन की रोशनी आपको दिखाई दे रही है ऊपर, वहाँ पर ही हमारे शीतला माता जी का टेम्पल है, जहाँ पर टावर है। तो आप भी माता रानी जी के दर्शन कर लीजिए। बिल्कुल सन की साइड जो है माता रानी जी का टेम्पल है। मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वीडियो में जो है नहीं दिखा पा रही थी। और अब जो है हम पहुंच गए थे अपने गांव वाले सड़क के साइड, और इधर जो है क्रैशर भी है, रेत निकलता है। और ये है कुछ ऐसी हमारी साइड की सड़क। अब पक्की तो हो गई है, लेकिन मतलब तंग है रास्ता, तो धीरे धीरे ही जाना पड़ता है। अगर कोई गाड़ी आ जाए तो पास देने में जो है थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इतनी चौड़ी सड़क नहीं है। तो आगे हम चलते रहे, और ये लगे थे यहाँ पर थोड़ी सी दुकानें नीचे जो है। और इसके बाद जो है मासी जी के घर में बस पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ी सी दूरी पर हम जाएंगे। तो बिहान को तो लगा था नहीं मम्मा हम कहीं नहीं जाएंगे, सीधा घर ही जाएंगे, क्योंकि इसके दादा ने जो है इसको कार ली थी, तो बोल रहा था नहीं हम घर ही जाएंगे। लेकिन हम इसको ले आए थे मासी जी के घर, तो हमने गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी थी, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर निकल गए थे। तो ये है, आपको मैं जूम करके दिखा रही थी, मासी जी का घर था। और ये जो है यहाँ के खेत थे, और टमाटर बहुत ही संख्या में यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो टमाटर जो है अब पक गए हैं, बस थोड़े थोड़े से ही हरे रहे हैं। अब कुछ टाइमों में जो है टमाटर का काम चल पड़ेगा। तो मासी जी की सासू माता ने आज 6 क्रेट खुद अकेले ही निकाले थे, तो हमें बता रहे थे। अब हम पहुँच गए मासी जी के आंगन में, और ये जो है मासर जी की बाइक है, और इन्होंने अपना ट्रक भी ले रखा है। तो अब जो है हमें फर्राटा लगा दिया था फैन, तो इसकी हवा के पास बैठकर जो हमें इतना सुकून मिला ना, कि जैसे हम कहाँ बैठ गए हैं जन्नत के पास, क्योंकि गर्मियों में जो अगर फ़ैन मिल जाए तो जन्नत ही होती है। और ये है इनके बड़े ही बड़े मासी, मतलब मेरे मासी सासू माँ। और वहाँ से हम आ गए थे। मैंने वहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे जो है थोड़ी शर्म लग रही थी। तो हम जो है वहाँ से आए थे, और मासी जी ने हमें इतना सारा खाना पैक करके दे दिया था। भल्ले दिए थे, गुलगुले दिए थे, और बेनुआ दी थी। हमारे साइड से बेनुआ कहते हैं, वैसे इसे कचौरी कहते हैं। कचौरी वैसे तो हार्ड होती है, लेकिन चलो जो बेनुआ को नहीं समझेंगे वो कचौरी टाइप ही समझ जाएंगे। तो इतना कुछ मासी जी ने जो है हमारे लिए दिया था। सब्जी दी थी, मटर पनीर और आलू चने। तो हमने इन सबको खाया, और सासू माता ने जो है हमारे लिए चपाती भी बना दी थी। तो उसके बाद जो हमने खाना वगैरह खाया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना प्यार मुझे ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।